नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर बिहाइंड द सीन। और आज नीतीश कुमार की चर्चा। नीतीश कुमार, मोदी और शाह के साथी नीतीश कुमार की चर्चा नहीं होगी। वो नीतीश कुमार जो जगह जगह पर मोदी के पैर छू ले रहे हैं, वो नीतीश कुमार की चर्चा नहीं होगी। आज उस नीतीश कुमार की चर्चा होगी जो अपने पलटासन के लिए मशहूर है, जिनको बिहार में लोग और खासकर विपक्षी दल पलटू राम कहते हैं। क्या नीतीश कुमार उर्फ विपक्ष की भाषा में पलटू राम क्या फिर पलटने की तैयारी कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो दूसरा सवाल है, क्या नीतीश की पार्टी में नीतीश से बगावत होने वाली है? और विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड दो फाड़ हो जाएगी। जनता दल यूनाइटेड का एक हिस्सा इंडिया गठबंधन के साथ चला जाएगा। ये दो सवाल। अब दो सवाल में कौन सा सच है, पूरी खबर देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद आप हमें बताइए। दरअसल नायडू के बाद नीतीश भी राहुल के पीछे खड़े हो गए हैं। राहुल के पीछे खड़े होने का मतलब, राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक घूम घूम कर बता रहे हैं कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। आज भी सदन के बाहर और पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास पूरे सबूत हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, और उन सबूतों के मुताबिक चुनाव आयोग चोरी करते हुए पकड़ा गया है। अगर यही बात नीतीश कुमार की पार्टी भी बोलने लगे, चुनाव आयोग पर सीधा हमला नीतीश कुमार की पार्टी करने लगे। इससे पहले आपको याद होगा, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, एक डेलीगेशन निर्वाचन सदन में आया था और ज्ञानेश कुमार के सामने बैठ करके एक लंबी चौड़ी चिट्ठी सौंपी थी, जिसमें एसआईआर के खिलाफ खुल करके आवाज उठाई गई थी। एसआईआर पर प्रश्न खड़े किए गए थे और एसआईआर को रोकने की बात की गई थी। ये स्टैंड राहुल गांधी का है, ये स्टैंड इंडिया अलायंस का है। तब हमने कहा था कि नायडू राहुल के पीछे खड़े हैं। तो क्या नायडू के बाद नीतीश कुमार भी रास्ता बदल रहे हैं? और क्या, बड़ा सवाल यह है कि शाह ने अगर चुनाव आयोग को नहीं रोका तो मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। अब आपको सबूतों के साथ मैं एक एक करके कुछ तथ्य रख रहा हूं। वो तथ्य भी हैं, वही सबूत भी हैं। सबसे पहले गिरधारी यादव, बांका से जेडीयू सांसद, उनका बयान, वो वीडियो एएनआई का है, इसलिए हम नहीं चला सकते, हम बिल्कुल साफ बता दें। लेकिन उन्होंने क्या कहा है उसकी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब वो पूरा का पूरा हिंदी में टेक्स्ट के साथ मैं आपको दिखाता हूं। जरा स्क्रीन पर लाइए गिरधारी यादव का स्टेटमेंट, बांका से जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी यादव ने कहा, चुनाव आयोग को व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। ये नीतीश के सांसद का स्टेटमेंट है, गौर कीजिएगा। वही नीतीश कुमार जो बार बार लगातार मोदी के पैर छू रहे हैं, वही नीतीश कुमार जिनके दाहिने और बाएं रहने वाले लोग ललन सिंह से लेके संजय झा तक सब के सब शाह के साथी हो गए हैं, सेनापति हो गए हैं। उसी नीतीश कुमार के सांसद का स्टेटमेंट है। फिर गौर से एक एक लाइन पढ़िएगा। चुनाव आयोग को व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, उसे न तो बिहार का इतिहास पता है न ही भूगोल पता है। मुझे सारे दस्तावेज इकट्ठा करने में 10 दिन लग गए। सारे दस्तावेज यानी जो मांगा गया था। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो 1 महीने में दस्तखत कैसे कर देगा? ये तुगलकी फरमान की तरह है, ये तुगलकी फरमान की तरह है। ध्यान से, ये एसआईआर हम पर जबरदस्ती थोपा गया है, जबरिया थोपा गया है एसआईआर। इसके लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए था। पत्रकार ने पूछा, लेकिन आपकी पार्टी, यानी आपकी पार्टी तो समर्थन कर रही है, आपकी पार्टी तो भाजपा के साथ है। गिरधारी यादव ने कहा, मैं अपनी निजी राय दे रहा हूं, पार्टी क्या कह रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच है कि अगर मैं सच नहीं बोल सकता तो सांसद क्यों बना?
बहुत बड़ी बात है ये। मैंने इसीलिए शुरू में 2 सवाल किए थे। या तो नीतीश का इशारा है, नीतीश राहुल के पीछे खड़े हो गए हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है रणनीति के तहत, और नहीं तो नीतीश की पार्टी में ही 2 फाड़ होने की आशंका है। 2 फाड़ विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है। यही 2 ही सवाल बचते हैं, इसमें तीसरा कोई गुंजाइश तीसरी नहीं है। यही 2 हो सकते हैं। अब ये सिर्फ गिरधारी यादव के बयान का एक पार्ट था जो चुनाव आयोग पे था। जो बगावती तेवर की बात की कि नीतीश फिर क्या कुछ खुराफात दिमाग में चल रहा है, अगर इसको समझना है तो संसद के भीतर, सदन के भीतर जहां पर बातें सब ऑन रिकॉर्ड होती हैं, वहां पर गिरधारी यादव ने क्या कहा है वो सुनना बहुत जरूरी है। जरा देखिए एनडीए सरकार पर, मोदी की सरकार पर कितना बड़ा अटैक किया है, सुनिए। बिहार का भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है एनडीए सरकार लाने में। 11 साल में माननीय रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई कोई ट्रेन चलाया है क्या? इतना वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद बिहार में कोई ट्रेन माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। सुना आपने, ये डायरेक्ट अटैक है, सीधा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इशारों इशारों में, जैसे मोदी और अमित शाह कहते हैं इशारों इशारों में हमला कर देते हैं, वैसा कुछ नहीं, डायरेक्ट अटैक है। सीधा उनका कहना है कि जदयू की बैसाखी पर यह सरकार है, यानी सरकार जदयू की मदद से बनी हुई है। उसके बावजूद 11 साल में बिहार को क्या दिया, यानी बिहार को ठगा गया। और किसने ठगा? मोदी जी ने ठगा, मोदी की सरकार ने ठगा है। सीधा सवाल था, उस पर जवाब आ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा दीजिए जवाब, बता दीजिए आप कि पटना से मुंबई, पटना से बेंगलुरु कौन सी ट्रेन दिया 11 साल में, हो तो बताएं कुछ। ये सदन के भीतर, सदन के भीतर सरकार पर सीधा अटैक, सदन के बाहर चुनाव आयोग पर सीधा अटैक। इसके मायने क्या है? मैंने कहा था कि ये मुझे आप लोगों से समझना है, बिहार के दर्शक जो हैं वो और बेहतर बता पाएंगे। इसके बाद ये मामला सिर्फ एक गिरधारी यादव पर होता तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त गिरधारी यादव, ट्रोल्स गिरधारी यादव के पीछे पड़ सकते थे कि गिरधारी यादव हैं, आरजेडी की तरफ झुकाव है, ये जो है एनडीए अलायंस में डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको, ये कह सकते थे। लेकिन डॉक्टर संजीव विधायक हैं, डॉक्टर संजीव जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं डॉक्टर संजीव। डॉक्टर संजीव का बयान जो है, जरा अब उसको आपको दिखाते हैं। डॉक्टर संजीव ने जो बोला उसका फिर हिंदी रूपांतरण आपको पढ़ के सुनाते हैं। ले आइए जरा स्क्रीन पर। डॉक्टर संजीव से पत्रकार ने पूछा कि गिरधारी यादव ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कुछ समझ नहीं है, वो सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर संजीव ने क्या कहा, गौर से पढ़िए। देखिए सवाल तो उठना लाजमी है। एक जो मुद्दा मैं फेस कर रहा हूं अपने विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि मैं लगातार फॉलो कर रहा हूं, जो मजदूर बाहर हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको 6 महीने तक छुट्टी नहीं मिलेगी, उन मजदूरों का नाम कटेगा तो बहुत दुखद है। ये इलेक्शन कमीशन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि प्रवासियों का नाम नहीं कटे, इसे इंश्योर करे चुनाव आयोग, तब ये मुद्दा शांत होगा। घुसपैठी कोई नहीं है हमारी विधानसभा। पत्रकार, मतलब आप मान रहे हैं कि दिक्कत है? अब सोचिए उन्होंने क्या कहा, घुसपैठी कोई नहीं है हमारी विधानसभा में। एक सत्ताधारी गठबंधन का विधायक, मुख्यमंत्री की पार्टी का विधायक कह रहा है कि कोई घुसपैठी नहीं है, यानी भाजपा और चुनाव आयोग ये दोनों झूठे हैं, दोनों झूठे। यही कह रहे हैं ना डॉक्टर संजीव। अगर कुछ गलत कहा मैं बता रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। फिर डॉक्टर संजीव बोलते हैं ये तो अंडरस्टूड है कि दिक्कत है, यानी जो एसआईआर चुनाव आयोग करवा रहा है इसमें ये पूछने की बात ही नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम है। ये अंडरस्टूड है कि इसमें दिक्कत है ही है। जो बाहर काम कर रहे हैं उनका छूट रहा है, हम लोग उनको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और वो सब हमारे वोटर हैं। जो बाहर हैं उनको हम कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं और वो सारे हमारे वोटर हैं। यानी जनता दल यूनाइटेड का भी जो बेस वोटर है उसको भी छिन्न भिन्न करने की कोशिश है। पत्रकार ने कहा
तो क्यों नहीं सरकार इस पर खड़ी हो पा रही है? आपकी पार्टी की क्या मजबूरी है? देखिए, ये बिहार में सवाल अगर ऐसे हुए हैं तो मैं पत्रकार की भी तारीफ करूंगा भाई। गजब! इस दौर में कम से कम ये पूछ तो रहे हैं कि आपकी सरकार क्यों नहीं खड़ी हो रही है? आपकी पार्टी की क्या मजबूरी है? डॉक्टर संजीव ने कहा, अरे पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, मैं थोड़ी हूं, मैं तो सिर्फ विधायक हूं, उनसे पूछिए, उनसे पूछिए। यानी पार्टी के सर्वे सर्वा, पार्टी की टॉप लीडरशिप, इसको लेकर के भी जदयू विधायक बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत नाराज हैं, भयंकर क्रुद्ध हैं। अब ये क्रोध और गुस्सा दो बातें होती हैं। कई बार सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ये 1885 में कांग्रेस की स्थापना जब एओ ह्यूम ने की थी, तब ये थियरी आई थी, सेफ्टी वॉल्व थियरी, कि जब दबाव बढ़ने लगे, कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है ना, तो जब दबाव बढ़ता है तो कुकर फटे ना, इसलिए सेफ्टी वॉल्व होता है कि कुकर में प्रेशर बढ़े तो कुकर फटने ना पाए, सेफ्टी वॉल्व फट जाए, कुकर बच जाए। कुकर फटेगा तो ज्यादा नुकसान होगा। तो कहीं ये सेफ्टी वॉल्व थियरी तो नहीं है कि जो जदयू में प्रेशर बिल्ट हो रहा है, पार्टी ही न फट जाए, उससे बचने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए ये सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहे हैं डॉक्टर संजीव गिरधारी यादव, कि पूरी जदयू छिन्न भिन्न न हो जाए, उसमें भूचाल ना आ जाए। तो इससे अच्छा ये दो फट जाएंगे तो लगेगा कि हाँ चलो प्रेशर कम हो गया, जदयू के भीतर आवाज उठ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं? फिर वही सवाल कि नीतीश कुमार के इशारे पर तो नहीं हो रहा है। एक और सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं है नीतीश कुमार आखिर तक, ये हम आज भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने निपटा दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार इतना लंबा सियासी जीवन है उनका कि सरेंडर करने के बजाय वो भीतर खाने, मतलब पर्दे के पीछे से आखिरी तक खेल खेलना जारी रखने वाले हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सीटों को जो है, सीटों को लेकर के जो बार्गेनिंग चल रही है, भाजपा पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता चुना है उन्होंने, कि जदयू के बड़े नेता, जदयू के विधायक, जदयू के सांसद ये चुनाव आयोग के खिलाफ मैदान में उतर जाएंगे, चुनाव आयोग को घेरेंगे, एसआईआर पर सवाल उठाएंगे, भाजपा प्रेशर में आएगी और कहेगी चलो भाई सीट पे बात कर लेते हैं, थोड़ा 2-4 सीट ऊपर नीचे जाओ ले जाओ, लेकिन जो हो रहा है होने दो चुपचाप, उसमें अड़ंगा मत डालो, क्योंकि पार्टनर अगर अड़ंगा डालेगा तो जो अपोजिशन है उसके सवालों की वैधता हो जाएगी, उसके आरोपों पर मुहर लग जाएगी। आज जो गिरधारी यादव ने या डॉक्टर संजीव ने कहा है, ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इनके आरोपों पर मुहर ही तो है। यही बात तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो वैध मतदाता हैं उनको भी मतदान से रोकने की ये साजिश है, यही तो कह रहे हैं, और कुछ तो नहीं कह रहे ना कि फारसी में, फ्रेंच में, स्पेनिश में बोल रहे हो कुछ, यही बात कह रहे हैं। यही इसी बात पर तो मुहर लग गई। सांसद और विधायक, जदयू के सांसद विधायक ने मुहर लगा दी कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो वैध मतदाताओं को भी आउट कर रहा है, बाहर कर रहा है इस पूरी प्रक्रिया से, यानी कि मामला गड़बड़ है, पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ झाला है। तो दूसरी बात, कहीं बार्गेनिंग तो नहीं है। तीसरी बात, दो के बाद तीसरी बात, ये दोनों ना हो, बार्गेनिंग ना हो, सेफ्टी वॉल्व थियरी ना हो, क्या वाकई डॉक्टर संजीव, आप याद कीजिए जब राजद अलग हुई थी और नीतीश कुमार ने, मतलब राजद अलग क्या हुई थी, नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, राजद से अलग होकर के इस्तीफा दे करके फिर शपथ ग्रहण जब किया था भाजपा के साथ, तो उस समय जब वहां पर सदन में बहुमत साबित करना था विधानसभा में, तो जो विधायक गायब थे उसमें से एक विधायक का नाम डॉक्टर संजीव है, परबत्ता से विधायक हैं, डॉक्टर संजीव भी गायब थे। आखिरी वक्त में जाकर के डॉक्टर संजीव विधानसभा में आए थे, उसके बाद डॉक्टर संजीव पर केस भी हुआ था, केस भी हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जदयू के भीतर एक खेमा है, जो खेमा टूटने को तैयार है, और चुनाव करीब होगा तो टूटना आसान भी होगा।
फिर ये भी नहीं है कि एक बड़ा कार्यकाल है और सदस्यता चली जाएगी। ये खतरा भी बहुत नहीं है, क्योंकि चुनाव में तो जाने जाना है। तो क्या जदयू टूटने वाली है? जदयू का एक बड़ा हिस्सा महागठबंधन के साथ जाने वाला है। और फिर चौथा सवाल वही कि क्या नीतीश फिर इधर से उधर जाने के लिए एक नई स्क्रिप्ट के तहत काम कर रहे हैं, और उस काम में अपने सिपह सालारों को, जो विश्वस्त सिपह सालार हैं, उनको उन्होंने लगा दिया है, छोड़ दिया है कि जाओ और भाजपा पर शुरू हो जाओ। भाजपा पर शुरू होने का मतलब है चुनाव आयोग पर भी शुरू हो जाओ, क्योंकि चुनाव आयोग और भाजपा अब कहाँ अलग है। बस भाजपा के वो 7 स्टार दफ्तर में चुनाव आयोग का दफ्तर शिफ्ट नहीं हुआ है, इसके अलावा तो सब कुछ एक ही है। अब ये पूरी खबर बिहाइंड द सीन में हम इसीलिए लेकर के आए कि इतना कुछ होने के बाद जो जो मैंने बताया है, और सब आपको दिखाया है या सुनाया है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करके पूरा आपको पढ़ पढ़ के बताया है, एक एक शब्द जो उनकी जुबान से निकला है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जनता दल यूनाइटेड के तरफ से चुनाव आयोग और भाजपा सरकार, मोदी सरकार, दोनों पर अटैक होने के बाद कहीं आपने इस पर डिबेट देखी? कहीं डिबेट देखी आपने इस पर? कहीं चर्चा देखी आपने इस पर? नहीं है। इसीलिए खबर लाए। अब इस चर्चा में एड ऑन आपका क्या मत है, आपका क्या विश्लेषण है, उसको एड ऑन आप लोग करिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि क्या चल रहा है। जो भी 4 ऑप्शन मुझे समझ में आए अपने सामान्य बुद्धि से, उन 4 ऑप्शंस में क्या हो सकता है, या इसके अलावा अगर कोई नया एंगल है इस खबर में, तो वो भी हमें बताइए। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। कल फिर मैं आऊंगा बिहाइंड द सीन में ऐसी ही खबर जिसको ढका गया है, जिसके असली पक्ष को नहीं दिखाया गया है, वो लेकर के। नमस्कार।